स्टार्ट आज मैं कर रहा हूं, लेकिन कल से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करो आप, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि आप पहले कंप्लीट सारी चीजें, अब एक नई स्ट्रेटेजी सीखने आ ही गए हो। अगर आपने जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट समय देखो, आई डोंट गिव मच वैल्यू टू द मनी व्हेन इट्स वी आर टॉकिंग। आई गिव वैल्यू टू टाइम, एंड आई रिस्पेक्ट योर टाइम हियर। आप सब लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना कॉलेज खत्म करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स वर्किंग ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो यहाँ पे अपना टाइम निकाल के बैठे हुए हो। सो on the live stream I am a complete different guy, but here I'll be strict as hell and I'll be professional as hell as well. Okay, I am not going to be some sort of idiot that is going to be talking about some shitty things here. यहाँ पे सब कुछ सीरियसली होगा, सब चीजों के बारे में ठीक से समझेंगे, और आपको ट्रेडिंग अच्छे से आ जाएगा, इतना मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली बात, वीआईपी ग्रुप का प्रॉब्लम होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले कोर्स कंप्लीट करो। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कल आपको लिंक दे दूं और उससे अकाउंट ओपन करने को बोल दूं, और आप कल से मेरे को आपका कमीशन आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन दैट्स नॉट माय गोल हियर। मैं चाहता हूं कि आप एक ये कंप्लीट करो क्लास को, और फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीआईपी ज्वाइन करो, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि जो लेवल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसके पीछे का रीजनिंग क्या है। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, राइट? साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। ना कि फर्स्ट डे पे वीआईपी ज्वाइन कर लिया और कल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो एवरी वन ऑफ यू इज वेरी 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 एक्साइटेड टू ज्वाइन द वीआईपी एंड स्टार्ट मेकिंग मनी, बट मेन पर्पस हियर इज टू लर्न। Okay, I want you guys to understand that, okay, you need to learn this first, okay? यही मेरा मोटिव रहेगा, ठीक है। Yeah, exactly right. Many people here that are from the working profession as well, and they are trying to make time for starting a new income source. So I respect that, okay, and I respect that. And according to the timetable, हर एक लेक्चर होगा आपका, सो डोंट यू स्किप दैट, ठीक है। पहले ही क्लास में बता रहा हूँ, प्लीज डाउट सॉल्विंग टीम को ये मत बोलो कि मेरा लेक्चर मिस हो गया, ठीक है। एवरीवन इज इन दिस क्लास, अगर आपका लेक्चर मिस होने वाला है तो पहले ही टीम को बता दो, आपके लिए वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज टाइम टेबल के हिसाब से एक भी लेक्चर मिस मत करना। मेरी तरफ से मिस हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से मिस होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है। ओके, यू गाइस ऑलरेडी गॉट द नंबर लिस्ट? दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है। ओके, डन डन डन। सो लगा दो, रोल नंबर लगा दो, ठीक है। Okay, just put your roll number in front of your name. आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। So yeah, without wasting time, let's start the class. First, सबसे पहले हम आज का एजेंडा समझते हैं। डेफिनेशन देखेंगे फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। मेजर पार्टिसिपेंट्स देखेंगे कि जैसे इंडियन मार्केट्स में होता है कि मैनिपुलेटर, ऑपरेटर, ऐसे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स फॉरेक्स मार्केट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं वो देखेंगे। की फॉरेक्स मार्केट सेशन देखेंगे। सब लोग इसको लिखोगे साइड बाय साइड, आपको पीडीएफ मिलने वाला है, फिर भी आपके हैंड रिटन पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आज भी जब मुझे प्रॉब्लम आता है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मेरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम कि कौन से टाइमिंग्स में ट्रेड करना है, कौन से टाइमिंग्स में स्ट्रिक्टली ट्रेड नहीं करना है। फिर उसके बाद हम बेसिक ऑफ करेंसी पेयर देखेंगे कि एक करेंसी पेयर कैसे फॉर्म होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, पिप्स और स्प्रेड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, बेस और कोट करेंसी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स यानी फॉरेक्स ब्रोकर्स कैसे होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि चलो दो देशों की करेंसीज को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया का होता है आईएनआर, और अमेरिका का है यूएस डॉलर, ठीक है। नाउ, व्हाट वी डू हियर एज अ एक्सचेंज रेट इज, चलो मान के चलो कि आपको जाना है कहीं घूमने यूएस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह ले लो, ठीक है, कि एनी रैंडम प्लेस इन यूएसए यू वांट टू विजिट, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंगटन। ओके, यू वांट टू विजिट वॉशिंगटन डीसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंडिया में बहुत ज्यादा अमीर हो, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके आप अपना इंडियन अमीरी दिखाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
उन लोगों को आप अपना 500 की हरी पत्ती, 100 की हरी पत्ती चिपकाओगे तो चलेगा क्या? नहीं। वॉट यू विल हैव टू पे देयर इज इन डॉलर्स, इट्स देयर करेंसी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको, अगर आपका इंडिया में बिजनेस है और कोई आपको आके डॉलर में पे कर रहा है, आप बोलोगे चल भाग, पागल है भाई, कौन आरबीआई के पास जाएगा, कौन वहां पे एक्सचेंज करेगा ये सब नोट वोट, कौन उनको एक्सप्लेनेशन देगा कि कहाँ से आया है ये सब? ठीक है। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट समझते क्या होता है। $1 हमें इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने के लिए 85 रुपीज देने पड़ रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, चलो मान के चलो। इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। अब ये रहा 2025 का डेटा। लेकिन 2015 में, 10 साल पहले, $1 वॉज ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू 55 to 60 रुपीज। लेट्स जस्ट से 55 रुपीज। 10 years ago it was 55 rupees, I don't know for sure, ठीक है, बट इट वॉज, लेट्स जस्ट से 50 रुपीज। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं 2015 में $1,000 परचेस कर लेता, ठीक है, 55,000 रुपीज देने पड़ते हैं मुझे, राइट?